हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में। तो जो आज का टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज नथिंग बट हमारा साइक्लॉइड। तो आज हमने हमारा कर्व स्टार्ट कर दिया है। कल तक सिर्फ प्लेन स्केल्स पे हम काम कर रहे थे, आज हम हमारे कर्व्स पे काम करना शुरू करेंगे, दैट इज साइक्लॉइड। एंड साइक्लॉइड किस तरह बनाना है उस पर फोकस कर लेते हैं। बट उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि साइक्लॉइड एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, साइक्लॉइड इज नथिंग बट अगर मैं कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लूं, जैसे ये मेरा सर्कुलर बॉटल का ढक्कन है एंड उसके नीचे मैंने एक पेन कंसिडर किया। ये पेंसिल क्यों कंसिडर किया है वो भी बता देती हूँ। मैंने इसको एक पॉइंट की तरह माना है। क्या माना है दोस्तों? एक पॉइंट की तरह माना है। तो मैंने इसको ऐसा अज्यूम किया है कि ये ना एक डायरेक्टरी लाइन है। डायरेक्टरी लाइन का मतलब, अगर मैं इस लाइन पे ये मेरा ढक्कन रख दो और इसको इस तरह घुमाऊं तो ये कैसा कर्व बनाता है, इसके अलग अलग पॉइंट किस तरह के कर्व बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड। वो कर्व्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम साइक्लॉइड। अब ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? हमारा टायर बनाने के लिए, है ना। हमें टायर्स जो बनाने रहते हैं इसके गाड़ी के, उसको बनाने के लिए यूज होता है। एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें ये कर्व का ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर अलग अलग पोजीशन ले लूं, तो अलग अलग पोजीशन यानी कि अगर मैं सर्कल बनाऊं यहाँ पे, एंड ये सर्कल के 4 मेजर पोजीशन, कितने पोजीशन दोस्तों? 4 मेजर पोजीशन, 1 2 3 4, ये 4 मेजर पोजीशन पे अलग अलग पेंसिल्स रखूं तो ये कैसा कर्व ट्रेस करेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये वाले पोजीशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको साइड में रखा है, इस साइड मैंने पेंसिल को रखा है एंड ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ मैं, एंड देन इसको मैं घुमाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये ऐसे मैंने घुमाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये यहां तक आ गया, है ना। एंड देन अगर मैं इसको और ऐसे नीचे, ये नीचे तक आ गया यहाँ, एंड देन इसको ऐसे नीचे लेके गई, शायद मेरा जुगाड़ काम नहीं कर रहा है बट आई होप आपको क्लियरली समझ जाए। ये ऐसे नीचे लेकर गई, फिर मैंने इसको यहां से ये नीचे वाले पॉइंट को वापस ऐसे लेकर आई, उसी पोजीशन में वापस लेकर आ गई मैं दोस्तों। आप देख सकते हो उसी पोजीशन में वापस लेकर आ गई। तो ये कर्व कैसे बना है? ये पॉइंट पे रखा था मैंने पेंसिल, तो यहां से वो शुरू हुआ, ट्रेस होते 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 वो यहां तक आया एंड देन वो नीचे से वापस यहां तक गया, है ना। मैंने इस पोजीशन में स्टार्ट किया था एंड इस पोजीशन में मैंने खत्म किया। और ये मेरा डायरेक्टरी लाइन, मतलब इसके ऊपर मेरा जो सर्कल है वो रोटेट हुआ है, तो इसको बोला जाता है साइक्लॉइड। एंड ये मेरा डायरेक्टरी लाइन जो हमें डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सो दिस वाज द फर्स्ट साइक्लॉइड। अगर ये पोजीशन से बनाते तो कैसे बनता है, ये मैं इसको फर्स्ट नाम दे देती हूँ, फर्स्ट पोजीशन। अब सेकेंड पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अपना जुगाड़ को हम टाइट कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक द सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन यानी कि टॉप पे से लेना है ना। तो इसको मैंने ऐसे टॉप से शुरू किया, फिर इसको ऐसे नीचे लेकर आई, फिर ऐसे नीचे लाया एंड देन वापस इसको यहां से ऐसे ऊपर लेके जाके वही पोजीशन में लाके रख दिया, जहां से शुरू किया था वही पोजीशन में लाके रखा। तो आप देख सकते हो वो ऐसे जाके ऐसे बन रहा है ना। ऐसे जाके ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर मैं यहाँ पे इसका थर्ड पोजीशन ले लूं, ये वाला, तो ये कैसे बनेगा वो बना के देख लेते हैं। आई होप आपको ये नीचे वाला भी विजिबल हो। ये यहाँ पे नीचे वाला मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पोजीशन पे रखना है, मैंने इसको ये पोजीशन पे रखा, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, देन ये ऐसे नीचे से आके वापस मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ। ये ऐसे पूरा कर्व वापस मुझे वही ओरिजिनल पोजीशन पे आना है, राइट। यहां से शुरू किया मैंने, इस पोजीशन में शुरू किया, फिर मैंने इस पोजीशन में इसको ऐसे घुमाया, देन मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाके यहाँ तक, तो ये यहाँ, तो ये कर्व कैसे बना है? ऐसे गया है, देन ये ऐसे परफेक्टली, हाँ फाइनली अपना एक कर्व एकदम परफेक्टली आ गया। ठीक है,
सो दिस इज द कर्व। अब देख सकते हो इसका उल्टा है, ये इसका जस्ट मिरर फिगर है ये वाला, राइट। तो यहाँ पे ये वाला हो गया। अगर मैं बात कर लूं हमारे फोर्थ पोजीशन की, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन की, तो ये कर्व कैसे बनाएगा, इसे मैं रैंडमली यहाँ ले लेती हूँ इसका स्पेस, ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ पोजीशन की बात करूं, मतलब नीचे से शुरू होगा, मतलब मैं इसको ऐसे कंसिडर कर लेती हूँ थोड़ा सा जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस, देन इसको मैंने ऐसे रोटेट किया 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 एंड ये यहाँ पे लाके खत्म किया। तो आप देख सकते हो अगर मैंने नीचे से शुरू किया, इस पोजीशन से शुरू किया, तो ये ऐसा कर्व बनाया है ना। सो दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन का कर्व, थर्ड पोजीशन का कर्व एंड दिस इज माय फोर्थ पोजीशन का कर्व। तो यहाँ पे आपको ये 4 पॉइंट्स क्वेश्चन में आएंगे कि यहाँ से बनाना है, कि यहाँ से बनाना है, कि यहाँ से बनाना है, कि यहाँ से बनाना है। और अगर नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो आपको बाय डिफॉल्ट ये फोर्थ पोजीशन कंसिडर करना पड़ेगा ड्रॉइंग के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसको हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं हमारे ड्रॉइंग के लिए। एंड देन इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो साइक्लॉइड पर बेस्ड है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइक्लॉइड एक्चुअली होता क्या है एंड उसको स्टार्ट क्यों किया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे मेरा जो सर्कल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब जो मेरा ये ढक्कन था वो ढक्कन का पोजीशन कुछ ऐसे है, राइट। तो मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा ढक्कन का पोजीशन कैसे था, यहाँ पे मेरा सर्कल ऐसे था, है ना। यहाँ पे मेरा सर्कल का पोजीशन कैसे था, मेरा सर्कल ऐसे था, है ना। तो ये मेरे 3 अलग अलग हो गए एंड इसके लिए मेरा सर्कल का पोजीशन कैसे था, ऐसे नीचे की तरफ था। तो ऐसे 4 अलग अलग पोजीशन से आपको शुरू करने रहेंगे, ठीक है। सो ये याद रखना, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन ऊपर, फिर साइड में थर्ड, फिर ये फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग पोजीशन मिलेंगे, बट अपने को बनाना क्या है, वो कंसेप्ट यही है। तो ये हिसाब से आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि अलग अलग के लिए आपको अलग अलग कर्व मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये कर्व किस तरह डिराइव होता है वो समझ के आ गया हो। जहां पर मैंने पेंसिल को पॉइंट माना था एंड उसकी हेल्प से मैंने पूरा कर्व ट्रेस किया। कर्व ट्रेस करने के लिए एक डायरेक्टली लाइन, एक नीचे फिक्स लाइन होती है, तो वो लाइन भी आपको याद रखना है कि वो लाइन कैसे आती है। दैट्स इट, ठीक है। सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू एक्चुअल सॉल्यूशन, कि एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे किया जाता है हमारे कर्व्स का, देन आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन द सर्कमफेरेंस व्हिच रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, सो एक पेरिफेरी या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है ए नाम का जो उसके ऊपर सिचुएटेड है। आपको उसका क्या बनाना है, लोकस बनाना है। लोकस इन द सेंस उसका ट्रेस करना है कि वो कितना पूरा पाथ कवर अप करेगा। अभी यहाँ पे लोकेशन फिक्स नहीं है, जैसे पहले मैंने यहाँ पे 4 कंडीशन बताया ना कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको उस हिसाब से लेना है, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या ले लेंगे, फोर्थ पोजीशन, यानी इसका एकदम बॉटम पोजीशन में अज्यूम करेंगे कि वो वहां लोकेटेड है। एंड सर्कल का डायमीटर इज 40। कितना है दोस्तों, यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज 40। तो आपको रेडियस लेना होगा 20 mm, दैट इज 2 सेंटीमीटर, राइट। तो फटाफट अपना कंपास ले लो, कंपास पे अपना 2 सेंटीमीटर ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 डिवीजन, तो एक डिवीजन और दूसरा डिवीजन यानी कि ये। तो यहाँ पे जब आप 2 सेंटीमीटर का डिवीजन ले लेते हो तो आपको वो इजीली कैलकुलेट करने में, ड्रॉ करने में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एक सेंटर मार्क कर लो पॉइंट सी के साथ। तो मैंने यहाँ पे देखो मार्क करके रखा है, तो मैं उसका डार्क कर देती हूँ थोड़ा। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर पे अपना नीडल वाला पार्ट रखना है एंड एक सर्कल को क्या करना है, आपको ट्रेस करना है। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सर्कल यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से ट्रेस कर लूंगी। तो मैं इसको ट्रेस करने के बाद वापस, ठीक है, डबल ओवरलैपिंग मत करने जाना, सिंगल लाइन से इसको ट्रेस कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा कहीं पेंसिल का मार्क आ गया तो उसको जस्ट इरेज आउट कर दो। अब इरेज आउट करने के बाद सेकंड स्टेप है, आपको एक लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है ये सर्कल के ये पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट क्या हमने माना है दोस्तों, अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकल कंसिडर करूं, यहाँ पे इसको स्ट्रेट जैसा कंसिडर करूं,
तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को क्या माना है, हमारा पॉइंट ए, क्योंकि मुझे वहां से क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट ए मान लूंगी इसे स्ट्रेट लेकर। ओके, सो दिस इज माई पॉइंट ए। ओके, सो मेरा रोलर स्केल टूट गया, तो आप लोग भी बहुत ध्यान देना क्योंकि ये नाजुक चीजें होती हैं। तो ये पॉइंट ए हो गया आपका। नाउ आपको क्या करना है, यहां से नीचे से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, और वो लाइन कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट, एंड उसका लाइन का वैल्यू शुड बी इक्वल टू पाई इंटू डी। पाई इंटू डी मतलब जो भी डायमीटर है सर्कल का, यहाँ पे 40 है तो उसको इक्वल होना चाहिए, तो 22/7 इंटू 40 करना होगा आपको। एंड 22/7 इंटू 40 करने पे वैल्यू कितना आता है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, बता दो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में, मैं भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो ये आ गया कुछ 125.7 mm, मतलब ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 12.57 सेंटीमीटर। तो मैं 12.6 ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेट इसे नीचे से अपने बुक के हिस्से से पैरेलल लाइन लेकर आ जाओ एंड 12.5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर दो। इसके लिए आप अपनी फेंट पेंसिल ले लेंगे, 4B की ले लें या 2H की ले लें, मैं H की ले लेती हूँ, बाद में मैं इसको डार्क कर दूंगी। तो यहाँ से ये पॉइंट से तो 12.6 तक मैंने लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी है, ठीक है। तो यहां तक मैंने लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। सेम इसी लाइन को पैरेलल मुझे ऊपर की तरफ बढ़ना है। कहाँ दोस्तों, मुझे ऊपर की तरफ बढ़ना है, एंड ऐसे जाने के बाद सेंटर से एक और पैरेलल लाइन ट्रेस करनी है, सेंटर से और क्या करना है, और एक पैरेलल लाइन ट्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कंस्ट्रक्ट, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप सबके लिए। ओके, तो ये स्टेप किया आपने, सर्कल बना लिया, डायरेक्टरी लाइन कि इससे ये पास होने वाला है, एंड देन आपको ये बनाना था सेकेंड स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, आपको बनाना है एक डिविजन सेक्शंस, एक नहीं 12 डिविजन सेक्शंस। अभी यहाँ पे डिविजन सेक्शंस बनाने क्यों है, ताकि मुझे पता चले कि हर एक डिविजन जब हर एक टुकड़ा मूव करेगा तो वो कौन सा पार्ट ट्रेस करेगा। तो अब मुझे ये सर्कल को 12 सेक्शन में डिवाइड करने के लिए मुझे कितने एंगल्स में डिवाइड करना होगा, तो 360 का मेरा सर्कल होता है ना। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बता देती हूँ आप सबको, 360 का सर्कल होता है, उसको मुझे 12 डिविजन्स में डिवाइड करना है, तो एक डिविजन 30 डिग्री का आएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे मैं अपना प्रोट्रैक्टर रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना प्रोट्रैक्टर रख दिया। प्रोट्रैक्टर रखने के बाद आपको रोलर स्केल का आपको प्रोट्रैक्टर यूज कर लो, क्योंकि वो बेटर रहता है, छोटा रहता है ना, एडजस्ट हो जाता है इजीली। तो यहाँ पे मैं रोलर स्केल का प्रोट्रैक्टर यूज करके इसके ना ऊपर, अब ये 0 से 180 है तो इसके ऊपर मैं 6 टुकड़े कर दूंगी हर 30-30 के डिविजन के डिस्टेंस पे, एंड नीचे 6 टुकड़े कर दूंगी, है ना। तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से ये सेंटर लाइन को इसके एकदम, ये जो ये लाइन है ना इसकी, ये वाली, उसके साथ आपको एकदम कोइंसाइड करते हुए रखना है, एंड देन ऊपर 6 टुकड़े करने, नीचे 6 टुकड़े करने। तो फटाफट कर देती हूँ मैं, आप भी मेरे साथ कर लो। तो एकदम सेंटर पे रखो, एंड देन इस पे 30 पे मार्क कर दो एक पॉइंट, फिर 30, 40, 50, 60 पे मार्क करो, 70, 80, 90 पे मार्क करो, 120 पे मार्क करो, 150 पे मार्क करो, 180 पे मार्क करो। तो आपने मार्क कर दिया, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है 6 डिविजन। अब आपको क्या करना है, सेम जैसे आपने 6 डिविजन ऊपर बनाया वैसे सेम 6 डिविजन आपको क्या करना है, नीचे बनाने। तो सेम आप करोगे, नीचे पे ऐसे रख दो, सेंटर पॉइंट से कोइंसाइड करो एकदम प्रॉपरली, एंड देन इसके 6 टुकड़े कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 30, 10, 20, 30, 60, फिर यहाँ पे 90, यहाँ पे ये 120, फिर ये 150, एंड देन दिस इज डन। तो यहाँ पे मैंने 6 टुकड़ों के पॉइंट्स बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये 6 टुकड़ों को सारों को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे रखा मैंने, ये सेंटर पॉइंट पे रखा, एंड ये पॉइंट पे रखा, एंड इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। सेम ऐसे आपको सारा ज्वाइन कर देना फटाफट, ठीक है। और ये हो गया हमारा लास्ट लाइन ज्वाइन, हो गए मेरे सर्कल के 6 टुकड़े, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये 6 टुकड़ों के बाद ये नीचे वाले लाइन के भी
उतने ही टुकड़े करने। तो यहाँ पे टोटल 12 टुकड़े, 6 ऊपर के 6 नीचे के 6, तो यहाँ पे भी टोटल 12 टुकड़े आपको करने हैं। सेम जैसे आपने ऊपर किया वैसे आपको नीचे वाले लाइंस के भी करने हैं। ठीक है, तो फटाफट 12 टुकड़ा करने के लिए हमारा जो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम क्या बनाना पसंद करते हैं दोस्तों? सबसे पहले इंक्लाइंड लाइन। तो एक इंक्लाइंड लाइन ले लो। कितने सेंटीमीटर की लोगे? अगर 12 की लोगे तो बढ़िया है। क्यों 12 की लेना है? क्योंकि 12 टुकड़े फिर आप इजिली कर सकते हो ना उसके, वो लाइन के 12 टुकड़े। तो आप ऐसे अपना स्केल लेके आओ, जाओ 12 पे खत्म कर दो। फिर यहाँ पे 12 वाला पॉइंट मार्क किया, फिर 11 वाला पॉइंट मार्क करो, 10, 9, 8, फटाफट ऐसे कर दो सारे पॉइंट्स मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 12 के 12 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। आप भी ऐसे साथ में हमारे साथ कर लो। ठीक है, देखो 12 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं मैंने यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा कंसेप्ट हमने जो हमेशा किया हुआ है स्केल्स में भी, इसका लास्ट पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। एंड ऐसे ही आगे लेते हुए जाना है। तो आप सोच सकते हो कि आपका पेंसिल का शार्पनेस कितना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बनाना है, पॉइंट के लिए एक डॉट की जरूरत पड़ेगी ना। ये 2H पेंसिल से करो सारी चीजें, डिविजन, पॉइंट्स। वो हल्की पेंसिल होती है ना, आपको क्लियरली आइडिया भी दे देगी। तो यहाँ पे मैंने डिविजन्स बना दिया, ये लाइन के 12 टुकड़े बन गए। देखो तो ये हो गए हमारे 12 टुकड़े, राइट। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा नेमिंग करना है। कैसे नेमिंग करना है? देखो ये जो ए पॉइंट है वो आपका 0 समझ लो, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 0 पे वापस 12 आ गया। ठीक है, अब ये 0, अब ये स्ट्रेट लाइन का ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे आपकी ये 12 नेमिंग हो गई। नेमिंग का इंपॉर्टेंस रहने वाला है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है ना। ये जिस तरह आपने यहाँ पे 12 डिविजन नीचे वाले लाइन के किए, वैसे ऊपर वाली लाइन के 12 डिविजन करने। तो आपको कैसे करना है? ये जो पैरेलल लाइन है बस इसी को ऐसे आगे ट्रेस करना है एंड इस तरह उसको ऊपर की तरफ खींच देना है। ठीक है, एकदम हल्के हाथों से एकदम लंबा लंबा ऊपर की तरफ खींचो। ये आपको पेंसिल बहुत हेल्प करने वाली है, इसलिए पेंसिल्स तो ले लेना। कौन कौन सी? H, 2H, 4B और 6B। 2B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डार्क 2 लाइट। तो यहां पे मैंने ऐसे ऊपर की तरफ लाइंस को खींच दिया एंड इसके भी 12 डिविजन कर दिए हैं। अब मुझे बस नाम देना है। ये C हो गया, C0 मतलब C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12। फाइन, नेमिंग कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है? जो आपने रेडियस लिया था वो वाला कंपास का फिर से आप रेडियस ले लो, दैट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेडियस है। उसको लेने के बाद आपको क्या करना है? रेडियस को कट करना शुरू करना है। कैसे करेंगे? ध्यान दे दो। ये आपका ओरिजिनल अरेंजमेंट हो गया। अब प्रोसीड करते हैं इस पर। लेकिन डायरेक्ट कट करने में ना आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो उसको और इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो कट करना है हमें लाइंस, उसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने नीचे वाला पैरेलल जो मैंने बनाया था उसको मैंने वापस अपने रोलर स्केल में ट्रेस कर लिया एंड देन मैं पैरेलल ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। तो मेरा 0 वाला लाइन, ये 1 वाला और 11 वाला पैरेलल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 10 और 2 को एक साथ लेके मैं ज्वाइन करूंगी यहाँ पे लाइन। फिर यहाँ पे मैं 8 और 4 को एक साथ लेके ज्वाइन करूंगी। 7 और 5 को लेके एक साथ ज्वाइन करूंगी, 8 और 4 वाली लाइन एंड 7 एंड 5 वाली लाइन। फाइन दोस्तों।
ज्वाइन कर लिया, कर लेने के बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, यहां से ये से कनेक्शन में 10 टू ज्वाइन होके 9, 8 और 4 ज्वाइन होके 7 और 5 ज्वाइन होके लाइंस बन जाएंगी। लाइंस बनने के बाद अब आपको जब कटिंग करने का काम रहेगा वो काफी इजिली हो जाएगा। कैसे करना है कटिंग बता देती हूँ। कटिंग के लिए आपको जैसे मैंने पहले कहा था, अपने कंपास को रेडियस के हिसाब से मेजर करके रख दीजिए एंड देन ये जो C1 आपने सेंटर बनाया है, ये C1 लाइन और ये जो लाइन जो 1 से पास हो रही है, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो उस पे C1 को सेंटर रखकर आप चेक करो कि ये दोनों कहाँ कट करेगा। तो ये आपका कट कर रहा है यहाँ पे, राइट। C1 पे सेंटर रख के आपने यहाँ पे कट कर लिया, देन C2 पे सेंटर रखो एंड देन इसको सेकेंड लाइन पे सा कट कर दो। ऐसे C2 पे सेंटर रखो एंड सेकेंड लाइन पे सा कट कर दो। C3 पे सेंटर रखो, देन जो लाइन 3 से पास हो रही है उसको कट कर दो। C4 पे से सेंटर रखो, जो लाइन पास हो रही है उसको कट कर दो, ये वाली लाइन है ऊपर वाली। C5 पे रखो, देन 5th वाली लाइन को कट कर दो, ध्यान से, ये थोड़ा कैसे वर्टिकल है ना। देन C6 पे रखो एंड ऊपर वाली लाइन पे, अभी C6 वाली लाइन कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, उसको मैं कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ वापस। ये 6 वाली लाइन से भी आपको पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सारा सेम ही करना है। तो यहाँ पे आप जब कट करो तो वो ऐसे कोइंसाइड होना चाहिए, बट इनकेस यहाँ नहीं हो रहा, बट ठीक है। देन C7 पे रखो एंड 7th नंबर पे जो लाइन है उसको कट कर दो। 7 से पास हो रही ना, 7 यानी कि वही 5 वाली लाइन। देन C8 पे रखो एंड 8 वाली लाइन को कट कर दो। C9 पे रखो, देन 9th लाइन को कट कर दो। C10 पे रखो, देन 10th लाइन को कट कर दो, 10th लाइन ये वाली मतलब आपकी। देन C11 पे रखो, 11th लाइन को कट कर दो एंड C12 पे रखेंगे तो आपको तो यहाँ ही मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान देना कि जब आप ये कट करो तो आप ना अपने कंपास का स्क्रू टाइट कर लेना, ये थोड़ा ढीला हो जाता है ना तो ऐसे कोइंसाइड नहीं होगा फिर, क्योंकि इसका ऐसे हल्का सा हल्का भी ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आपको ये कर्व को ट्रेस करना है। कर्व को ट्रेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंच कर्व का यूज इधर आने वाला है, तो उसको हम ले लेते हैं अपने पास एंड देन ये कर्व का जो पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला है उसको ट्रेस करना स्टार्ट करें। देखो कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले ऐसा कोई जगह ढूंढो कि वहां पे वो वाला ये 3 पॉइंट जो ये लाइन को कट करे, एक यहाँ एंड एक यहाँ, ये जो 3 पॉइंट है ये कर्व पे आ जाए। क्या हो जाए दोस्तों, ये ऐसे कर्व पे आ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि मैं अगर इससे ट्रेस करूँ ये वाले साइड से, तो ये तीनों पॉइंट ऐसे कर्व पे आ रहे हैं, है ना। ये 3 पॉइंट हो गया। अब मैं बाकी का ये 3 कर देती हूँ। ये यहाँ पे मीट हो रहा है, ये यहाँ पे मीट हो रहा है, ये यहाँ पे मीट हो रहा है। तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ, ऐसा कोई पार्ट ढूंढती हूँ जहाँ पे ये तीनों पॉइंट आ जाए। तो आप देख सकते हो कि ये वाले पार्ट पे ये तीनों पॉइंट आ जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मुझे कैसा पॉइंट देखना है कि ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाए, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाए, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाए। तो ये कुछ इस तरह अगर मैं बना दूं तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखना है ये पॉइंट इंक्लूड हो जाए, ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाए एंड आपका ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाए। देन मैं वापस इस पे आ जाती हूँ। ये वाले कर्व, कौन सा कर्व सुटेबल रहेगा, हाँ दिस वन, ठीक है। एंड देन लास्ट के ये कर्व्स को ज्वाइन कर देते। तो इनके लिए हम कोई भी पार्ट ले लो दोस्तों, कोई भी ऐसे ऐसे ढूंढने की कोशिश करो कि कैसे वो 3 पॉइंट तो एटलीस्ट जुड़ने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमने पहले जिससे बनाया था वो वाला मैं ले लेती हूँ वापस। यहाँ पे आप देख सकते ज्वाइन, ठीक है। ये बस नहीं हो पाया बट ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व आपको दिख रहा है ये बन चुका है। ये इस तरह से पूरा ये सारे पॉइंट को इसे टच करते हुए जाना चाहिए। सो दैट्स इट, ये हमारा साइक्लॉइड बन चुका है फॉर पॉइंट ए। कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, यहाँ पे भी आपका जो नंबर है दैट इज 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी आपका नंबर है 1 2 3 4 5, बट इसके लिए आपको सेपरेट करने के लिए इसको डैश लगा दो, क्योंकि 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करके 12 डैश तक जाएगा। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स मिले इसको P1 P2 लिख दो। दिस इज P1, सेकेंड लाइन पे P2, थर्ड लाइन पे P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 एंड P12, ठीक है। आपको चाहिए तो आप डार्क कर सकते हो यहाँ पे ये वाला ट्रेस जो आपने किया है। फ्री हैंड से कर सकते हो, या अगर आपका फ्री हैंड परफेक्ट है तो फ्री हैंड से कर लो, वरना आप स्केल, ये जो स्केल है ना उसको ही वापस यूज कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया तो मेक श्योर आपका डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, सो दिस इज द कर्व। आई होप आपको ये क्लियर होगा हमने डिविजन्स कैसे किया है एंड किस तरह प्रोसीड करना है। तो एक बार शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के बाद पाई डी, साइक्लॉइड में याद रखना आपको पाई डी वाला कंसेप्ट भूलना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है, सर्कल पाई डी बनाना है, पाई डी से लाइन लेना है, फिर सेंटर से एक लाइन बनानी है उसको पैरेलल, ठीक है। पैरेलल बनाने के बाद उसके बाद कितने टुकड़े करने हैं, 12 पार्ट्स, किसके, ये दोनों के, सेंटर सर्कल के भी और लाइन के भी। देन 12 पार्ट्स करने के बाद आपको क्या करना है, पैरेलल कंस्ट्रक्शंस करने हैं, ऊपर नीचे दोनों, इधर से ऐसे नीचे से जाएगा, इधर से ये इस तरह आएगा। तो आपने पैरेलल कंस्ट्रक्शंस करने के बाद आपको क्या करना है, C1 सेंटर लेके 1 वाली लाइन को कट करना है, C2 सेंटर लेके 2 वाली लाइंस को कट करना है, C3 सेंटर लेके C3 वाली लाइंस को कट करना है। तो इस तरह नंबरिंग ध्यान देना है, नंबरिंग के साथ साथ आपको पॉइंट्स का नेमिंग भी बहुत ध्यान देना है। तो इस तरह आपका बन जाएगा साइक्लॉइड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। इसी तरह अगर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो वो बनता जाता है। कुछ टफ नहीं है, इजीली कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जितने हो सकते उतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, अलग अलग रेडियस लेके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 40 का यहाँ पे बना है, आप 30 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 60 ले सकते हो। बड़ा सर्कल रहेगा तो और नीट एंड क्लीन दिखेगा। यहाँ पे ये छोटा सर्कल था 40 mm का, तो हम लोगों ने उसी के साथ प्रोसीड किया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला हो एंड जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको काम आए हो। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप आगे भी लगा सकते हो। एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमारा यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का डिविजन था। प्रोट्रैक्टर के डिविजन में आपको डिविजन्स के साथ जाना है, नंबर्स पे ध्यान मत दो, वो 10 20 है। आपको अगर वो कंसेप्ट क्लियर है कि 10 20 30, फिर 30 पे पॉइंट मारो, फिर 40 50 60 60 में मारो, तो ऐसे कर करके आप पूरा उसको ट्रेस कर सकते हो इजीली। एंड लास्ट चीज मैं बोलूंगी, पेंसिल्स देखो, फेंट लाइन कितने अच्छे से बन गई है और हमारी डार्क लाइन हमने जो बनाई है 2B पेंसिल्स को यूज करके कर सकते हो। तो यहाँ पे H 2H और 2B या 4B ले लो, चलो H 2H और 4B का यूज करना। 2H से पूरी लाइंस बनाना फेंट, H से पूरा नाम लिखना एंड 4B से पूरा ट्रेस करना, तो आपका एकदम डायग्राम नीट एंड क्लीन दिखेगा और अंडरस्टैंडेबल रहेगा, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर।